बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी औरत जो हमेशा अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती, दिन भर अपने चेहरे पर मेकअप लगाए रखती थी, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मेकअप करके सोती। अपने नाखून पर पॉलिश लगाकर और अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर और अपनी आंखों में मेकअप करके अजनबी मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती और अपने दिल में ये ख्याल करती कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। उस लड़की के सर पर हर वक्त मेकअप का भूत सवार था। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती और जब मर्द उस लड़की को देखते इस खूबसूरत लिबास में, इस खूबसूरत मेकअप में, तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी मिलती। एक मर्तबा एक बुजुर्ग फकीर उस लड़की के दरवाजे पर आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं गरीब और लाचार इंसान हूँ। जो ही इस औरत ने ये आवाज़ सुनी, 10 रुपये लेकर उस फकीर के सामने हाजिर हुई। जो ही फकीर ने उस औरत के चेहरे को देखा, उसकी बेहयाई को देखा, तो फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह के वास्ते तुमको एक मशवरा देता हूँ कि पर्दे की हालत में रहा करो और अजनबी मर्दों के सामने इतना मेकअप करके ना निकला करो। इतना सुनना था कि वो औरत गुस्से में आ गई और कहा कि तुम एक घटिया फकीर हो और मुझे मशवरा देते हो, यहाँ से चले जाओ। फकीर ये कहता हुआ चला गया कि मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा, संभल जाओ, संभल जाओ। कुछ दिनों के बाद उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। चंद दिनों के बाद इसी गांव में रहने वाली एक परहेजगार औरत ने उसको ख्वाब में देखा और उस औरत के हालात को देखकर वो गमज़दा हो गई। जब सुबह हुई तो उस औरत ने लोगों के सामने इस बात का तज़किरा किया कि मैंने फला औरत को अपने ख्वाब में देखा है, जो औरत बेपर्दा रहा करती थी और आप लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के होठ काट दिए जिन पर वो लिपस्टिक लगाया करती थी, उन आँखों को निकाल दिया जिनमें वो मेकअप लगाया करती थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके नाखून खींच लिए जिन पर वो नेल पॉलिश लगाया करती थी और अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी कब्र में बड़े बड़े सांप मुसल्लत कर दिए हैं। वहाँ पर मौजूद औरतों ने इस बात को सुना तो सबके दिल में दहशत पैदा हो जाती है और वहाँ मौजूद तमाम औरतें अपने गुनाहों से तौबा करती है और पर्दा अख्तियार करती है। हज़रत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आवाज़ का भी पर्दा कहा है कि अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो दबी आवाज़ से बात ना किया करो कि दिल के खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात किया करो। सूरत हिजाब आयत नंबर 32। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो पर्दे में होकर बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। एक और हदीस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनाव सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल उस तारीकी की है जिसमें बिल्कुल भी रोशनी ही ना हो। दोस्तों, मज़ीद बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और महफिल दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें ताकि आप हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बन सके। दोस्तों, कुरान मजीद में इरशाद है कि ऐ नबी अपने बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर लटका लिया करे, इससे बहुत जल्द इनकी शिनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सुनाई जाएंगी और अल्लाह बड़ा मगफिरत करने वाला और मेहरबान है। सूरा हिजाब आयत नंबर 59। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐसी औरतें पैदा होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी बारीक और तंग कपड़े उनके जिस्म पर होंगे। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ पर्दा नहीं करती और सोचती है कि हमारा जहन साफ है, तो उनके लिए अर्ज़ है कि तुम्हारा जहन उनसे ज़्यादा साफ नहीं हो सकता और पर्दे का हुक्म उन्हें भी था
क्या आप जानते हैं कि बेपर्दा खवातीन क्या क्या गुनाह करती है और क्या कमाती है? जहन्नम की खरीदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों की दो जमातें मैंने नहीं देखी, क्योंकि अभी तक उनका वजूद नहीं, बाद में उनका वजूद और ज़हूर होगा। एक जमात उन लोगों की है जिनके पास बैलों की दुमों की तरह ऊँट खड़े होंगे, इनसे लोगों पर जुल्म करेंगे और उनको मारेंगे। दूसरी जमात ऐसी औरतों की होगी जो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन इसके बावजूद नंगी होंगी। ये नंगा होना मुफलिसी की वजह से ना होगा, बल्कि मर्द को अपना बदन दिखाना और दिल लुभाना मकसूद होगा। मर्दों को माइल करने वाली और खुद उनकी तरफ माइल होने वाली होगी। उनके सर खूब बड़े बड़े ऊँटों के दिनों की तरह होंगे, जो कि झुके हुए होंगे। यानी दिल लुभाने का दूसरा तरीका ये इख्तियार करेंगे कि सरों को, जो करबटों से खाली होंगे, मटका कर चलेंगे। जिस तरह ऊँट की कुहान तेज़ रफ्तारी की वजह से ज़मीन की तरफ झुकती है, ये औरतें ना जन्नत में दाखिल होंगी और ना इसकी खुशबू सूंघेंगी। और इसमें शक नहीं कि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से सूंघी जाती है। सही मुस्लिम तरगीब में है कि जन्नत की खुशबू 100 बरस की मुसाफत से सूंघी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो कपड़े पहने हुए होंगी और सिर्फ मटकाती चली, वो मलऊना है। मलऊना यानी लानत की हुई। उस औरत से खूबसूरत कोई नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को खुश करने के लिए पर्दा करती है। जो औरत नंगे सर घर से बाहर जाए और गैर मर्दों की नज़र उस औरत पर पड़े, तो उस औरत के साथ 3 आदमी भी जहन्नम में जाएंगे, उसका बाप, उसका भाई और उसका शौहर। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ मेरा एक सवाल है, आप सब बताएं, क्या आप अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माँ के साथ इस तरह करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपकी बीवियाँ आपको जहन्नम में लेकर जाए? चाहे आप कितने ही नेक क्यों ना हो, जब एक औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो इज्जत की निगाह से उसको कौन देखता है? जो फरिश्ते हैं लानत कर दे, फिर इंसान के अंदर तो शैतान है। और खुद मुलाहिजा फरमाए कि किस किस की गंदी सोच की महवर बनती है। यहाँ पर मैं बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताब में, किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताब में, हुस्न महफूज रहता है हमेशा हिजाब में, हुस्न महफूज रहता है हमेशा हिजाब में। दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल पूछा गया था कि क्या औरत सर के बाल कटवा सकती है? तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि औरतें सर के बाल कटवा सकती है, लेकिन इसमें 2 बातों का ख्याल रखें। 1, बालों की कटिंग मर्दों की तरह ना हो। 2, बालों की कटिंग गैर मुस्लिमों यानी काफिरों से मुशाबहत ना रखती हो। औरत को चाहिए कि अपने बालों की नुमाइश सिर्फ अपने खाविंद तक महदूद रखे और घर से बाहर निकलते वक्त और गैर महरम के सामने जाते वक्त सर, चेहरे और बदन को पूरी तरह बड़ी चादर या बुर्के से ढांपकर निकले। इस वीडियो के ज़रिए मैं उन औरतों को बतलाना चाहता हूँ कि पर्दा अख्तियार करो और अजनबी मर्दों के सामने मेकअप करके अपने आप को पेश ना करो, वरना मरने के बाद खुद बुरा अंजाम होगा। अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। हर मुसलमान दिल खोलकर वीडियो को शेयर करे। हो सकता है कि आपसे शेयर की गई ये बात किसी के दिल में उतर जाए और अल्लाह उसे तौबा नसीब फरमा दे। फिर किसी नए मौजू में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।